तो अगर आपको आरडीजे एज अ डॉक्टर डूम की असली आवाज़ सुननी है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें डॉक्टर डूम की असली आवाज़ सुनाने भी वाला हूँ एंड दिखाने भी वाला हूँ। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो ये सब दिखाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आप ऐसा करती हो तो आई रियली रियली अप्रिशिएट यू। For you see, I've always been the caretaker. तो देखो, कल बेसिकली वॉक ऑफ फेम सेरेमनी नाम का एक इवेंट हो रहा था, जहाँ पर आरडीजे रॉक, मतलब अपने ड्यून जॉनसन एज रॉक एंड कुछ और बिगेस्ट कैरेक्टर्स भी थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा था एंड अपने रिलेटिव और अपने से कनेक्टेड चीजें वहाँ पर रिवील कर रहे थे। तो वहाँ पर आरडीजे ने स्टेज पर चढ़कर जब उनका नंबर आया तो उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट करा था, बट एक्चुअली थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, आरडीजे के अंदर से डूम का जो कैरेक्टर था वो बाहर निकला है एंड डूम के फॉर्म में एंड डूम की वॉइस में उन्होंने डायलॉग बोलना स्टार्ट कर दिया। और देखो, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि कल आरडीजे ने जो ये स्टेज पर चढ़कर ये जो बोला, मतलब जो वॉइस चेंज करके जो बोला, वो एक्चुअली में आरडीजे की वॉइस से मैच ही नहीं कर रहा है। मतलब अब तक मैंने जितनी भी मूवीज देखी हैं या फिर जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं या फिर जितने भी शोज देखे हैं आरडीजे के, उनमें से आरडीजे की ये जो वॉइस है वो पूरी तरह से डिफरेंट एंड मैचेबल नहीं थी। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिनेमा कॉन के अंदर जितने भी लोगों ने डूम्सडे का ट्रेलर देखा था एंड डूम की वॉइस सुनी थी, उन सभी ने बताया था कि अब तक की आरडीजे की जो वॉइस हमें सुनने के लिए मिली है वो बहुत ज्यादा क्रेजी एंड चेंज ऑफ वॉइस थी। मतलब इसका सिंपल जवाब ये है कि आरडीजे डूम के लिए अपनी नेचुरल वॉइस छोड़कर चेंज एंड डीप वॉइस चूज कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जब आरडीजे वॉक ऑफ फेम इवेंट में स्टेज पर चढ़कर डूम के डायलॉग बोल रहे थे तो वहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नोटिस करी एंड वो थी डूम एंड आरडीजे की एज ए लॉन्ग ब्रीथिंग स्टाइल। मतलब आरडीजे बोलते टाइम जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं एंड मुंह से सांस ले रहे हैं, और ये तब होता है जब एक्चुअली में कोई कैरेक्टर अपने फेस पर मास्क कैरी करता है। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली डॉक्टर डूम की तरफ इंडिकेट करती है। तो नेचुरली अभी जो वॉक ऑफ फेम में आरडीजे ने जो वॉइस निकाली है स्टेज पर, वो एक्चुअली में किसी और की नहीं बल्कि 100% एज ए डॉक्टर डूम की ही है। तो इसके बाद अब थॉर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, थॉर को लेकर भी हम बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि थॉर एंड डूम की बिगेस्ट फाइट हो गया जो डूम्सडे के स्टार्टिंग में, एंड डूम थॉर को पटक पटक के पेल देगा एंड बीट कर देगा। एंड मूवी एंड आते आते डूम थॉर को उसके पापा के पास पहुंचा देगा, मतलब ऑलमोस्ट टपका ही देगा। तो देखो, थॉर कोई वीक कैरेक्टर नहीं है और ना ही वो एक नॉर्मल कैरेक्टर है। जैसे थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे वो अपने अपोनेंट से हारने के बावजूद भी उसे हराने के लिए, किल करने के लिए अपने पूरे 100% एफर्ट्स डालता है एंड ये सारी चीजें हमने उसकी मूवीज में देखा भी है। जैसे हम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की बात करें तो वहां पर थेनोस था, जैसे थेनोस तो वो बैटल हारने के बाद में किल कर देता है एंड अपनी बैटल फिनिश करता है। एंड इसी के साथ रैग्नारोक की बात करें तो वहां पर उसकी बहन हेला थी, जिसने उसका मेनर तोड़ दिया, घमंड तोड़ दिया एंड उसे एक्चुअली बीट कर दिया। जिससे थॉर ने दोनों जगह टीम क्रिएट करके अपने अपोनेंट को एक्चुअली में किल कर दिया था। जिससे हम हेला की बात करें तो हेला को हराने के लिए उसके साथ लोकी था, वेलकरी थे एंड अपने हेरे भाई भी थे, बट अब उसके सामने आने वाले हैं उसके फादर ऑफ फादर एक्चुअली में डॉक्टर डूम। जिससे थॉर डूम के सामने एक्चुअली पूरी तरह से अकेला है एंड उसके साथ कोई भी नहीं, अब हैरी भी नहीं है, लोकी भी नहीं है, बेलकरी भी नहीं है एंड कोई भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है जो उसे एक्चुअली में सपोर्ट करे। तो इस वजह से वो स्टार्टिंग में डूम से हार जाएगा एंड मूवी आते आते वो किल भी हो जाएगा। जिससे जब थॉर गॉड होने के बावजूद भी एज ए डूम को उसकी नॉर्मल फॉर्म में नहीं हरा पा रहा है, तो एक्चुअली जब डूम गॉड एम्परर डूम बन जाएगा तो उसे वो टच भी नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से थॉर एक्चुअली अपनी हार का बदला लेने के लिए डूम से बार बार फाइट करेगा एंड वो एक्चुअली बीट हो जाएगा। बट इसी के साथ थॉर को फिर से एक मूवमेंट मिलेगा और ये मूवमेंट मिलेगा सीक्रेट वॉर में, जिससे थॉर यहाँ पर फिर से रिटर्न करेगा एज ए रिंग किंग थॉर बनने के बाद। तो देखो, जब डूम्सडे में डूम थॉर को टपका देगा एंड थॉर फिर से वापस आएगा एज ए सीक्रेट वॉर में रिंग किंग थॉर बन के, क्योंकि थॉर यहाँ पर एक नॉर्मल कैरेक्टर था जो कि डूम के हाथों मर गया, बट वो अब रिंग किंग थॉर बन के आएगा एज ए गॉड एम्परर डूम से फाइट करने के लिए। और ये सीक्रेट वॉर में फाइट हो गया एज डूम गॉड एम्परर डूम एंड रिंग किंग थॉर एज ए ब्रूटल थॉर। और ये फाइट एपिक टू एपिक होने वाली और ये एक्चुअली एंड ऑफ द एंड फाइट तक जाएगी। तो इसके बाद बात करते दो बिग कैरेक्टर्स के बारे में जिनको थॉर की तरह उनका मूवमेंट मिलेगा, बट थॉर को सीक्रेट वॉर में मिलेगा, बट इन दोनों कैरेक्टर्स को एक्चुअली डूम्सडे में ही मिल जाएगा। एंड ये दोनों कैरेक्टर होने वाले हैं एज अ सेंट्री एंड अपने ह्यूक जैकमैन एज अ वुल्वरीन। तो देखो, सेंट्री की बात करें तो सेंट्री एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है एंड उसे ओवर पावर भी कैरेक्टर बोला जा सकता है, बट एक्चुअली वो अपनी पावर का इस्तेमाल
करेगा एंड डूम्सडेमो एक पॉइंट पर एज अ सीक्रेट वॉर के साथ साथ एक्चुअली इनकर्जन को स्टॉप कर देगा। कुछ ऐसी पावर इस्तेमाल करेगा जैसे सीक्रेटली जैसे इनकर्जन स्टॉप हो जाएंगे, बट बाद में वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली सेंट्री भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड डूम उसे अपने साइड ले लेगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं अपने बुढ़े बुलवरीन चच्चा के बारे में। तो देखो बुलवरीन को लेकर यहाँ ये अपडेट निकल कर आ रही है कि बुलवरीन एंड डूम की बिगेस्ट फाइट होने वाली है एज ए डूम्सडे में, जहाँ पर डूम एक्चुअली में बीट हो जाएगा एज ए बुलवरीन से। तो देखो ये फाइट थोड़ी सुनने में अजीब लग रही है, क्योंकि जब गॉडलाइक कैरेक्टर एक्चुअली में डूम को टच ही नहीं कर पाया, डूम के सामने बीट हो गया, तो बुलवरीन तो एक्चुअली एक नॉर्मल कैरेक्टर था, वो थॉर के साथ साथ एक्चुअली डूम के सामने क्या ही स्टैंड ले पाएगा। तो देखो ये सुनने में अजीब लग रही है बट ये रियल है। बट एक्चुअली ये कैसे होगा, मैंने बहुत रिसर्च करी, बट मे भी मेरी बाद में समझ में आया कि मार्वल एज अ ह्यूग जैकमैन एज अ बुलवरीन को अपडेट करने वाला है डूम्सडे में। एंड ह्यूग जैकमैन एज अ बुलवरीन को डूम्सडे में इसलिए अपडेट किया जा रहा है क्योंकि वो आगे भी बुलवरीन का कैरेक्टर प्ले करेंगे एंड वो डूम्सडेमो के कैरेक्टर को थोड़ा अट्रैक्टिव एंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं, जिससे फैंस एक्चुअली बुलवरीन के साथ साथ कनेक्ट हो पाए। तो इस वजह से एक नॉर्मल कैरेक्टर बुलवरीन को डूम्सडे में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो देखो ये चीज मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई थी कि एक्चुअली गैम्बिट एक नॉर्मल कैरेक्टर था, उसको भी अपग्रेड कर दिया था एंड वो डूम से फाइट करेगा, थॉर से भी फाइट करेगा, सेंची से भी फाइट करेगा एंड इसी तरीके से वहाँ पे कुछ और कैरेक्टर्स भी थे जिनको अपग्रेड किया जाएगा। तो गैम्बिट के बाद यहाँ पे दूसरा नाम या तीसरा नाम जो निकल कर आता है वो एक्चुअली में अपना ह्यूग जैकमैन है, जब बुलवरीन ही है। एंड इनके अलावा भी कुछ और नॉर्मल कैरेक्टर्स भी है जिनको मार्वल डूम्सडे में पावर देने वाला है, अपग्रेड करने वाला है एंड गॉड लाइक कैरेक्टर्स की तरह इनहेंस करने वाला है एंड रिप्रेजेंट करने वाला है। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में। तो देखो डूम्सडे का ट्रेलर मार्वल ने पब्लिश कर दिया एंड एक्चुअली उसे अनलॉक कर दिया, बट उसे अनलॉक करा है एज ए सिनेमाकॉन में। तो देखो सिनेमाकॉन में ट्रेलर ड्रॉप कर दिया एंड कुछ लोगों ने वो देख भी लिया, बट मार्वल ने अभी तक उसे एक्चुअली ऑनलाइन पब्लिश करा क्यों नहीं है, तो उसका रीजन निकल कर आता है एक्चुअली में डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 2। तो देखो मैं आपको बताऊं तो डूम्सडे ट्रेलर के जो आने के सबसे ज्यादा चांसेस थे वो एक्चुअली में अप्रैल में थे एज ए सिनेमाकॉन के जस्ट 1 से 2 दिन बाद की, बट वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसी बीच डेयरडेविल सीजन 2 आ गया एंड वो स्ट्रीम चल रहा है एंड उसके 7 to 8 एपिसोड आ भी चुके हैं एंड नेक्स्ट वीक उसका फाइनल एपिसोड आ जाएगा, जिसके बाद मतलब मई में फाइनली मई में ओपन हो जाएगा एज डूम्सडे के ट्रेलर के आने के चांसेस। एंड इसी बीच मतलब लास्ट में मई में 24 या 25 या फिर लास्ट ऑफ लाइट 27 या 8 तक डूम्सडे का प्रॉपर टीजर या फिर ट्रेलर एक्चुअली में ट्रेलर आ जाएगा। एंड ये ट्रेलर जब आएगा वो इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली आ जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी मार्वल ने कोई भी टीज नहीं करा है, डेट नहीं अनाउंस करी है एंड कुछ इसे हिंट भी नहीं डाली है कि हाँ मार्वल इस डेट को अनाउंस कर देगा। मार्वल वेट कर रहा है कि जैसे ही डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 खत्म हो, स्ट्रीम खत्म हो, वो फैंस इससे एक्चुअली में कनेक्ट ना हो पाए, इसके बाद डायरेक्टली मार्वल डूम्सडे का ट्रेलर डालेगा एंड इसके बाद मार्वल फोकस डालेगा एज अ डूम्सडे का ट्रेलर, डूम्सडे की मूवी एंड BNTC मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर। क्योंकि मार्वल डेयरडेविल के साथ ही डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया तो फैंस एक्चुअली में डेयरडेविल को नहीं देखते बल्कि डूम्सडे के ट्रेलर पर फोकस करते और इसी बीच डेयरडेविल का नुकसान हो जाता है एंड एक्चुअली डेयरडेविल को जो मार्वल बिगेस्ट कैरेक्टर बनाना चाहता है वो स्ट्रीम नहीं हो पाता एंड फाइनल नहीं हो पाता। तो इस वजह से मार्वल एक अच्छा डिसीजन ले रहा है एंड वो स्ट्रीम का फायदा उठा रहा है एंड स्क्रीन टाइम का फायदा उठा रहा है। तो इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो देखो अभी रिसेंटली में मार्वल ने ब्रांड न्यू डे की एक नॉर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है एंड आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल स्क्रीनिंग क्या है। तो नॉर्मल स्क्रीनिंग ये है कि नॉर्मल फैंस जो होते हैं उनको ब्रांड न्यू डे एज अ प्रॉपर मूवी दिखाई गई है। तो देखो तुम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि जिन लोगों ने नॉर्मल स्क्रीन जो कि ब्रांड न्यू डे की हुई है एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करा है, तो वो एक्चुअली कितने लकी होंगे जिनको एज अ मूवी पहले देखने के लिए मिल गई। तो उसी के साथ जितने भी लोगों ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की नॉर्मल स्क्रीन में पार्टिसिपेट करा है तो वो डायरेक्टली ब्रांड न्यू डे की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं एंड सबसे ज्यादा तारीफ कर रहे हैं वो जीन ग्रे एंड टूमस्टोन की। तो देखो मूवी की मेन विलन होने वाली है टूमस्टोन, बट टूमस्टोन को डिफीट करेगी एक्चुअली में जीन ग्रेन। तो इस वजह से जीन ग्रेन के कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि वो सबको एक्चुअली में हेल्प कर रही है, पीटर को हेल्प कर रही है, पनिशर को हेल्प कर रही है, ब्रूस को हेल्प कर रही है एंड कुछ और कैरेक्टर्स भी है उनको हेल्प कर रही है। तो इस वजह से मूवी के अंदर या फिर मूवी में एक्चुअली जो सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है वो पीटर एंड जीन ग्रेन का ही होने वाला है। तो देखो ब्रांड न्यू डे में पीटर एंड जीन ग्रेन को दोनों को बराबर स्क्रीन टाइम मिलने वाला, बट इन दोनों में से वो कौन सा
सा कैरेक्टर होने वाला जो फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जीन ग्रेन करेगी अपनी माइंडिंग पावर एंड हेल्पिंग नेचर की वजह से, या एक्चुअली पीटर करेगा अपनी स्विंगिंग पावर या अपने एक्शंस की वजह से। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये जी सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आ तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।